नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है आवाज़। तराक से कांच टूटने की आवाज़ सुनकर दामिनी जी भागती हुई हॉल में आई। क्या तोड़ दिया बहू? वो मम्मी जी सफाई कर रही थी तो फ्लावर पॉट हाथ से छूट गया। थोड़ा घबराते हुए मानसी अपनी सास से बोली। उसकी सास बोली, हे भगवान, कितना सुंदर पॉट था। तुम्हें पता है, मैं इसे खुद अपने हाथों से पेंट किया था। कहीं तुमने जानबूझकर तो? गुस्से में दामिनी जी बोलने की वाली ही थी कि बाकी के शब्द दबा गई। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया, वो अपनी सास से बोली। उसके बाद ना बढ़ाते हुए माफ़ी मांग ली, लेकिन दामिनी जी ने फिर भी पूरे दिन उनसे बात नहीं की और अपने बहू से रूठ गई। शाम को पति और बेटे के आते ही सबसे पहले पौड़ तोड़ने की बात उसने कही तो मानसी के ससुर जी हंसते हुए कहे, अरे भाग्यवान, अब बहू ने जानबूझकर तो थोड़ी तोड़ा होगा। काश था, कभी न कभी तो टूटना ही था। उसके पति बोले अपनी पत्नी से। फिर भी दामिनी जी का मुंह फूला ही था, अपनी बहू से रूठी थी। मानसी इस बार जब अपने मायके गई थी तो वहाँ से अपने पसंद की चादर और पर्दे लेकर आई थी ससुराल। एक दिन जब वो घर के पर्दे बदलने लगी तो दामिनी जी यानी उसकी सास बोली, बहू, इस घर में सब कुछ मैं अपनी पसंद से ही लाती हूँ। तुम्हें पर्दा लगाना है तो अपने कमरे में लगा लो, लेकिन यहाँ के पर्दे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी की सास दामिनी जी बोली। मानसी के हाथ वहीं ठहर गए। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस ससुराल को वो अपना घर समझती है, उस घर में उसे कुछ बदलने का हक भी नहीं है। इसी तरह रसोई में मानसी काम करती थी तो उसकी सास, लेकिन अपने हिसाब से चीज़ें रखने और लाने की आज़ादी उसे नहीं थी। हर बात मर्जी उसकी सास की ही चलती थी। हर चीज़ पे दामिनी यानी उसकी सास की नज़र रखती थी और बात बात पे अपनी बहू को टोकती रहती थी। एक दिन मानसी बालकनी में रखे हुए गमलों को उठाकर ऊपर रखने लगी तो दामिनी जी ने टोकते हुए अपनी बहू से कहा, बहू, ये क्या गमले क्यों हटा रही हो? तो अपने बहू को बोली, मम्मी जी, जब बालकनी में कपड़े धोती हूँ तो यहाँ गमले के नीचे पानी जमा हो जाता है और इसीलिए उन्हें ऊपर रख दिया। मानसी अपनी सास से बोली, नहीं नहीं नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं तुम कैसे काम करती हो। दामिनी जी बहुत शुक्राते हुए अपनी बहू से बोली और नहीं हटाने दी। मानसी को वापस गमले फिर से वहीं रखने पड़े अपनी सास के कारण। घर की दीवारें भी बारिश के मौसम के बाद थोड़ी खराब दिखने लगी थी। बारिश के बाद मानसी अपने पति मयंक से बोली, क्यों ना घर में नया पेंट करवा ले? तो अपने पति से बोली, वैसे भी कमरे का ये रंग बहुत फीका लगता है। मानसी अपने पति से बोली, पेंट करवाने के लिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। मयंक अपनी पत्नी मानसी से बोलता है और जब मयंक ने घर में यानी अपनी मम्मी यानी दामिनी जी से और पापा से कहा तो दामिनी जी बोली, बेटा पेंट तो करवा ले, लेकिन रंग यहीं रहने देना, ये रंग ही घर में अच्छा लगता है। दामिनी जी अपने बेटे से बोलती है। मयंक ये सुनकर बोला, लेकिन माँ, मानसी को ये गहरा रंग पसंद है। तो बोला भी रही थी, इस बार अलग रंग करवाएंगे। मयंक अपनी मम्मी से बोला, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि यही पिछले वाला पेंट ही फिर से करवाए। ये सोचते ही दामिनी जी भड़कते हुए बोली, बेटा, मैं इतने साल से घर संभाल रही हूँ और सजा रही हूँ, पहले तो तुमने कभी बहस नहीं की। बहू के आते ही तुम भी उसकी जुबान से बात करने लगा। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मानसी भी इस घर की सदस्य है, उसका भी तो मन करता है अपने हिसाब से रहने का। मयंक कभी माँ से बोलता, जब से मानसी इस घर में आई है, अपने पसंद से चादर भी नहीं बिछा पाती, यहाँ तक कि सारे कपड़े भी आप ही के पसंद से करती है, सारे काम भी। ये आप ठीक नहीं कर रही है माँ। मयंक अपनी माँ से बोला, क्योंकि वो सभी देख रहा था उसकी माँ कैसे कैसे कर रही है। मयंक तो बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन मयंक का ऐसा बोलना दामिनी जी को अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था बहू के कारण ही बेटा बोल रहा है। उन्हें लगने लगा कि बेटा सिर्फ बहू की तरह बोलने लगा है। उसे विश्वास हो गया। माँ की नज़र में बेटा जोरू का यानी अपनी पत्नी का सुनता जोरू का गुलाम बनता जा रहा था। अपनी नाराजगी वो मानसी के ऊपर निकाल रही थी।
बेटे वैसे बोले इसीलिए। मानसी के ससुर जी को ये सब देख समझ आ रहे थे। उन्हें भी दामिनी जी का ये व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था अपनी पति का। उन्होंने दामिनी जी को अपने पास बिठाया और समझाते हुए बोले उसके मयंक के पिता, पता है भाग्यवान, जब मैं पिछली बार हमारी बेटी उषा के ससुराल गया था तो मैंने क्या देखा। वो अपनी पत्नी दामिनी से बोला, क्या देखा जी? दामिनी जवाब दिया, मेरी बेटी बहुत सियानी है, कितनी अच्छे से सारा घर संभालती है। दामिनी जी गर्व से बोली, हाँ भाग्यवान, सचमुच हमारी बेटी बहुत ही सियानी है। तभी तो सास के बीमार होने के बाद उषा ने अपने ससुराल का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ तक कि अपने बीमार सास को उनके आगे वाले कमरे से पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट करा दिया था, और ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। अब तो हमारी उषा अपनी पसंद के सूट और जीन्स भी पहनने लगी है। कह रही थी बहुत साल तक सास से दब कर रह ली, अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ। अब मुझे अपनी सास का कोई डर नहीं है। तो अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी, परी रहेगी एक कोने में। पति के मुंह से ये सब सुनकर दामिनी जी हैरान थी। उसके पति बोल रहे थे उस बात पे। वो फिर बोले, भाग्यवान, मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू भी ऐसे मौके का इंतजार करे। मयंक की माँ, बदलाव तो हमेशा से ही होते रहे और होते रहेंगे। समय रहते इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। अब ये घर बहू का ही है, इसलिए उसका भी हक बनता है अपनी पसंद के इसे सजने संवारने का। वो बोले, नहीं तो वो भी अपनी भड़ास उस वक्त निकालेगी जब हम अपने बच्चे के अधीन हो जाएंगे। वो बोले। पति की बात सुनकर दामिनी जी को समझ में आ रही थी, वो सच ही तो कह रहे थे। जैसे वो कर रही थी बहू भी तो वैसे उसके साथ करेगी। यदि बहू के इच्छाओं का सम्मान करेगी तो बेटी बहू की नज़र में उनका सम्मान बना रहेगा, और नहीं करेगी तो नहीं बनेगा, और किसी मौके के तलाश पे नहीं रहेंगे अगर सम्मान करेगी। अब दामिनी जी ने ये बात पर बहू को टोकना बंद कर दिया था। उसे अब समझ में आ गया था और इसकी इच्छा का भी सम्मान करने लगी थी। जो बहू कहती थी वो मानती थी। मानसी भी अब खुलकर अपनी बात रख सकती थी। जब घर में सभी खुश रहते थे तो और जब भी ख्वाहिश का सम्मान होता था तो घर स्वर्ग बन जाता है। दिलों के बीच में दूरियां नज़दीकियां में बदलने लगी थी। उसकी सास को अब समझ में आ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।